हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमके टेक्निकल सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं जो हमारे कंप्रेसर या पैकेज एयर कंडीशनिंग के मॉडल सीरियल नंबर के डिटेल के साथ में आता है और वहाँ पे लिखा होता है RLA करके लिखा रहेगा, चाहे FLA लिखा रहेगा और एक कंप्रेसर के ऊपर हमारा लिखा रहता है LRA। ये सब का क्या मतलब है इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सब आप लोग देखे होंगे जब हमारा कंप्रेसर के मॉडल सीरियल नंबर के डिटेल के साथ में लिखा होता है LRA लिखा रहेगा और LRA के साथ में वहाँ पे लिखा रहता है 100 एम्पियर चाहे 65 एम्पियर, मतलब जैसे जैसा उसका कैपेसिटी है कंप्रेसर का उसके हिसाब से वहाँ पे लिखा रहता है LRA। तो LRA का फुल फॉर्म क्या होता है? लॉक रोटर एम्पियर। तो LRA का मतलब क्या होगा? जब हमारा कंप्रेसर चलेगा और वो स्टक हो जाता है, उसका रोटर जब स्टक हो जाएगा उस कंडीशन में जो एम्पियर लेगा वही एम्पियर वहाँ पे लिखा रहता है। LRA का मतलब हो गया। तो इसका LRA का से हम लोग टनेज भी निकालते हैं, कंप्रेसर कितना टन का है LRA से टनेज भी निकलता है। और LRA में जो एम्पियर लिखा रहता है, जो नॉर्मल एम्पियर है हमारा, जैसे कि कंप्रेसर चलता है नॉर्मल कंडीशन में, उस टाइम अगर 10 एम्पियर ले रहा है तो उसका 8 गुना या 10 गुना तक एम्पियर लेगा ये लॉक रोटर एम्पियर में, मतलब LRA में उसका लिखा रहता है उसका 8 गुना या 10 गुना रहेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर हमारा कंप्रेसर नॉर्मल चल रहा है 10 एम्पियर ले रहा है, तो जब ये लॉक होगा इसका रोटर जब लॉक होगा तो 80 एम्पियर 70 एम्पियर 90 एम्पियर तक भी जा सकता है ये। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे कि LRA का मतलब क्या है। अब हम लोग समझते हैं FLA। FLA क्या है? इसका फुल लोड रनिंग एम्पियर होता है, फुल लोड रनिंग एम्पियर। तो फुल लोड का मतलब अगर कंप्रेसर हमारा जैसे कि 100% लोड में चल रहा है, फुल लोड है, तो उस कंडीशन में जो एम्पियर लेगा उसी को हम लोग FLA बोलते हैं, फुल लोड एम्पियर। और एक होता है हमारा RLA होता है, एक रनिंग लोड एम्पियर होता है। तो जैसे कि मैं आप लोग को अभी इसका मॉडल सीरियल नंबर के डिटेल पे मैं आप लोग को एक बार दिखा दूं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है FLA लिखा है और LRA यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए अभी FLA हमारा फुल लोड एम्पियर कितना है? 19.2 एम्पियर। मतलब हमारा कंप्रेसर जब फुल लोड में चलेगा तो उस टाइम इसका एम्पियर मैक्सिमम रहना चाहिए 19.2। उसके अंदर है तो आपका सिस्टम नॉर्मल चल रहा है, उसके ऊपर जा रहा है तो यानी कि आपके सिस्टम पे लोड है, चाहे कुछ भी, मतलब उसका कंप्रेसर में मैकेनिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है, या तो गैस भी ज़्यादा चार्ज हो सकता है, या तो आपका कंडेंसर कुछ भी है चोक हो गया है, और चाहे आपका हाई प्रेशर स्विच काम नहीं कर रहा है, इसके वजह से उसका एम्पियर बढ़ता है। तो उस कंडीशन में आप लोग ध्यान दें कि अगर आपका फुल लोड एम्पियर से अगर आपका जो कंप्रेसर चल रहा है नॉर्मल एम्पियर है, जैसे इसमें 19.2 लिखा है, तो उस टाइम आपका 18-17 अगर एम्पियर तक ले रहा है तो आपका सिस्टम सही है। अगर एक बढ़ के 20 तक भी जाएगा, 1 एम्पियर तक ऊपर जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये 20, 22, 25 तक जाता है तो उसी टाइम आपका सिस्टम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उसको फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे देख सकते होंगे FLA आप लोग देख लिया। अभी यहाँ पे देखिए LRA लिखा है। LRA यहाँ पे लॉक रोटर एम्पियर, जैसा कि मैं आप लोग को बता रहा था कि इसका 8 गुना या 10 गुना हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए अभी 19 एम्पियर लिखा है और इसका कितना है लॉक रोटर एम्पियर? 118 एम्पियर लॉक रोटर एम्पियर है। जो हमारे सिस्टम में RLA लिखा होता है चाहे FLA लिखा होता है, दोनों सेम होता है। कहीं कहीं पे क्या होता है RLA लिख देगा, रनिंग लोड एम्पियर लिखेगा, और कहीं कहीं पे क्या लिखेगा? FLA लिखेगा, तो फुल लोड एम्पियर। लेकिन ये दोनों सेम होता है, बट जो LRA होता है वो डिफरेंस होता है। और मैं आप लोग से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जो हमारे पैकेज एयर कंडीशनिंग में एक OGS लिखा होता है, जो इसमें क्या होता है कि इसका जो सिस्टम में गैस होता है, किसी किसी सिस्टम में देखिए उसमें किलोग्राम में लिखा होता है, लेकिन हमारे कूल लाइन पैकेज एयर कंडीशनिंग में OGS लिखा है। तो OGS का मतलब क्या है? OGS क्या है उसके बारे में आप लोग को मालूम है तो कमेंट कीजिए, नहीं मालूम है तो भी कमेंट कीजिए। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।